हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं ममता गोस्वामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा ब्लॉग आधारित है मेरे मुमताज़ फुलवारी मेरे बैल्कनी गार्डन से, जिसके 2 फूलों ने जीत लिया है मेरी बिल्डिंग के एक आंटी का दिल। और नवंबर महीने में मुझे मिली थी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। तो बात शुरू हुई मेरे इन प्यारे प्यारे सफ़ेद फूलों से, जिसकी खुशबू ने मेरी पूरी बिल्डिंग को महका दिया, मेरे घर को महका दिया। हर महीने कुछ न कुछ मेरे हाथों में आते हुए पौधों को देखकर मुझे किसी ने रोककर पूछा, क्या तुम गार्डनिंग करती हो? मैंने कहा हाँ। तो चलते हैं हम फ्लैशबैक में। तो लगभग नवंबर के दूसरे हफ्ते में मैं एक मोगरे का प्लांट लेकर आई थी, जिस पर खिले थे फूल बस 2-4। 20 नवंबर 2025 को मैंने इस प्लांट को जो है रिपोर्ट करने की सोची। जैसे ही मैं सोच रही थी तो मुझे ख्याल आया उन आंटी का कि उनको एक पौधा चाहिए था। तो मैं जल्दी ही गई उनके पास और जो भी सबसे बड़ा गमला अवेलेबल था वो मैं ले आई। उसमें कर दिया मैंने ड्रेनेज होल। उनके पास रखी थी मिट्टी और कुछ कंपोस्ट, और उन्होंने साथ ही में मुझे दिए कुछ ईंट के टुकड़े। तो गमले में हमने कर लिए कुछ ड्रेनेज होल और ईंट के टुकड़ों को हमने एक एक करके फर्स्ट लेयर हमने बना दिया। अगर आपको भी पता न चले कि कौन से प्लांट के लिए कौन सा गमला लेना है, तो सिंपल जिस ग्रो बैग में प्लांट लगा हुआ है उसे एक बार गमले के अंदर रखकर देख लीजिए, और रखने के बाद अगर उसमें 2 इंच तक की जगह बचती है तो प्लांट हमारा बिल्कुल सही गमले में जा रहा है। धीरे धीरे मैंने इस ग्रो बैग को हटा दिया और पाया कि ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। लिक्विड फर्टिलाइजर ही मैंने इसमें यूज किए थे। साथ ही एक राज पता चला नर्सरी वाले भैया का कि वो चौक भी यूज करते हैं कैल्शियम के लिए। अब धीरे धीरे से गमले को खिसकाया अपने पास और पौधे को रख दिया है उसमें, बड़ी ही उम्मीदों और आशाओं के साथ। अब बारी है दूसरी परत की। तो दूसरी परत में हमने ली है मिट्टी। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है जिसमें ऑलरेडी रेत है मिली हुई। अब हम इसमें मिला देंगे कंपोस्ट, और पौधे की अच्छी ग्रोथ और उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम मिलाने वाले हैं इसके अंदर नीम खली। अगर नीम खली आपके पास नहीं है तो आप हल्दी भी मिला सकते हैं। ये देखिए, आपको पता है हल्दी पाउडर मिट्टी में मिलाने से यह एक नेचुरल फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करता है, जो फंगस, चींटियों और अन्य हानिकारक कीट पतंगों को दूर रखता है। मिट्टी हमारी पूरी तरह से हो गई है तैयार। तो अब हमने दिया है इसमें पानी कुछ इस प्रकार। आप देख रहे हैं मिट्टी कितनी अच्छी है कि पानी जो है खुद ब खुद ही नीचे बैठ रहा है। तो ऐसे ही मिट्टी आपको बनानी है हर पौधे के लिए जिसमें हो रही है फ्लावरिंग और जो है सन लविंग प्लांट। इसके लिए दे रही हूँ स्क्रीन पर तरीके 8। साथ ही साथ अब हम एक ऐसा टिप अपनाएंगे जिसमें होंगे इसके पत्ते बहुत ही ब्राइट। तो मैं ले रही हूँ एक पानी की बोतल जिसमें मिला हुआ है एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। उसको पानी में मिलाकर हम पौधों पर कर देंगे अच्छा सा एक स्प्रे। पत्ते इसके बनेंगे बहुत ही शाइनी और एकदम ग्रीन, लश ग्रीन कलर आएगा इसके पास। बीस नवंबर की रात के बाद आ गई आखिर वो तारीख जब ये पौधा जाने वाला है अपने मालिक के पास। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, एक और पौधा है बाकी। तो 25 नवंबर को मेरे इस अपराजिता के पौधे को देखकर आंटी को लगा एक और ट्राई कर लेते हैं, ममता पर कर लेते हैं थोड़ा विश्वास। और उनकी यही इच्छा को पूरे करते हुए आई जब नव वर्ष की बात, तो कुछ बीज लगा दिए मैंने आसपास। और 3 जनवरी को लाइव में दे आई मैं उनके पास। आज है 30 जनवरी और ठीक 27 दिन के बाद ये पौधा मुझे इतना प्यारा लग रहा है कि हाय मैंने क्यों दिया आंटी को, क्योंकि आखिरकार हम प्लांट लवर हैं। तो आप भी देखिए इन दोनों पौधों की ग्रोथ को, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने कहा आंटी को अब मैं चलती हूँ, तो उन्होंने कहा जाती हो कहाँ, कुछ बताओ इसके राज। शेयर करूँगी कुछ ऐसे राज कि आपके घर में भी खिलखिला उठेंगे इतने सारे फूल और महक उठेगा आपका घर बार।
चाहे हो मोगरा चाहे हो अपराजिता, फूल आए तो तुरंत ले लीजिए, बीज न बनने दे आसपास। साथ ही बताया मेरे लिक्विड फर्टिलाइज़र का राज, जिसमें शामिल है प्याज, लहसुन, आलू और चाय पत्ती का पानी। चुपके से कर रही थी कटिंग तो आंटी हुई नाराज, बोली क्यों काट रही हो इनके सर, क्यों कर रही हो इनको टकला। फिर मैंने उनको बताया एक बहुत ही गहरा राज, ओ आंटी ऐसा करने से फूल आपके आएंगे बहुत ही ज़्यादा और पौधा हो जाएगा आपका हरा भरा। जब थोड़ी सी फोटोग्राफी करी तो मैंने देखा ओए माँ ये क्या हो गया। तो मैंने कहा आंटी को ये गड्ढा कैसा। आंटी ने कहा कि मैंने दिया है इसमें पानी तेज धार। मैंने कहा नहीं नहीं, पानी आपको शावर से देना है या फिर जड़ के पास रख दीजिए, पत्थर 2-4। अब सड़कों पर बने सरकारी गड्ढे तो मैं नहीं भर सकती, पर इस गमले में मैंने लगाई है एक तिकड़म और कर दी है कंपोस्ट और मिट्टी से इस गड्ढे की भराई। अब आई है बारी एक और राज बताने की। फूलों को ना चुनोगे आंटी तो आ जाएंगी फलियां और पौधा हो जाएगा आपका बीमार, तो फलियों को ले लेना, सूखी कलियों और पत्तों को ले लेना, मानना मेरी बात और आएगी आपके गमले में फूलों की बहार। तो कैसी लगी मेरी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रकृति की ओर एक कदम बढ़ाइए, अपने साथ साथ आस पड़ोस में भी पौधे लगाइए। थैंक यू सो मच।